नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग अपनी अपनी जगह बढ़िया कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ये जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टाइम को मैनेज करना सीख जाता है वो जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लेता है। पर अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कह देते हैं यार आज टाइम नहीं मिला है, पूरा दिन निकल गया है, इस काम को आज नहीं कल के लिए छोड़ देते हैं। तरह तरह के बहाने निकाल के हम अपने दिन को बर्बाद कर देते हैं पूरा। तो आज हम लोग सीखेंगे अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। जो टाइम को कंट्रोल करना सीख गया वो जीवन में सब कुछ पा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में ना टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। पर अक्सर होता क्या है ना कि हम लोग टाइम को वेस्ट कर देते हैं। और टाइम की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, कि अगर ये एक बार बीत गया तो दोबारा वापस नहीं आना है। आप ये सोचो कि जो सेकंड बीत गया उसको आप वापस लेके आ जाओगे, कितनी भी कीमत चुका लो वो वापस नहीं आने वाला है। दोस्तों, एक सेकंड के लिए सोचो आप लोग कि आपका टाइम गुजरता कैसे है, पूरा दिन कैसे गुजर जाता है, सुबह से शाम कैसे हो जाती है। सुबह उठते हैं, अपन मोबाइल देखा, नोटिफिकेशन देख के सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, डेली रूटीन फॉलो किया, अपना काम किया, बीच में कुछ डिस्ट्रैक्शन आए और रात हो गई। और हाथ क्या लगा, हाथ कुछ नहीं लगा। फिर ये लगता है कि यार पूरा दिन निकल गया, आज कुछ सीख नहीं पाए। और पूरा दिन कैसे निकल गया, क्या करना है, नई स्किल सीखनी थी वो भी नहीं सीख पाए। तो ये सब पता है किस चीज़ की वजह से होता है, ये सब होता है टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से। आज मैं आपको टाइम मैनेज करने की 3 सुपर टेक्निक बताने वाला हूँ, जो आपके टाइम मैनेजमेंट को स्काई रॉकेट की तरह बना देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा टेक्निक जानने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली टेक्निक है आइजनहावर मैट्रिक्स। ये एक सुपर सिंपल टूल है जो आपके टास्क को ऑर्गेनाइज कर देता है। इसमें क्या होता है कि ये आपको टास्क के 4 भागों में बांट देगा। जो भी आपका टास्क है उसको 4 भागों में बांट देगा। सबसे पहला टास्क होगा अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। ओके। दूसरा टास्क होगा हमारा इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तीसरा पार्ट होगा हमारा अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। और सबसे चौथा पार्ट होगा हमारा नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। इसको हम एक मैट्रिक्स के सहारे सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 4 खानों की मैट्रिक्स आपको वीडियो में दिख रही होगी, जिसमें कि सबसे पहला जो कॉलम बना है, हमारा बॉक्स बना है, वो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट का है, कि जो काम हमारा जरूरी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें हमारे 3-4 तरह के काम होते हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं और करने ही होते हैं उनको तुरंत। जैसे कि कोई एग्जाम लगा है, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो आपको टालना नहीं है, उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। किसी को पैसे भेजने हैं तो उसको आपको पहले पैसे भेज देने हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि अक्सर अपनी बात नहीं खराब होनी चाहिए इन सब चीज़ों की वजह से। और कोई असाइनमेंट है तो उसको पहले करके खत्म करना है। ये हमारे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट जैसे टास्क में आ जाता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपका कोई दोस्त से मिलना है आपको, या आपको बाइक की रिपेयरिंग करानी है, या आपको हेयर कट कराना है। तो ये इंपॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है। तो आप इसको 1-2 दिन में कर सकते हो, या प्लान करके जब भी आपको करना है आप इसको निपटा सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है हमारा नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। मतलब जरूरी तो है, तुरंत करना है, पर इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें हम खुद ही लगे। तो इसे डेलीगेट कर दिया जाता है। आप इसको किसी अपने भाई बहन या किसी दोस्त के सहारे करवा सकते हो। जैसे किसी को ग्रोसरी लानी है या कोई सामान लाना है जो कोई दूसरा भी कर सकता है, तो आप उसके थ्रू ये काम करा सकते हो। अपना टाइम बचाओ और अपना टाइम प्रायोरिटाइज जो काम है आपके, जैसे एग्जाम वगैरह हो गए, उनमें लगाइए। और चौथे नंबर पे आता है हमारा नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये काम हमको ड्रॉप ही कर देना है। जैसे कि कोई पिक्चर है या कोई वेबिनार लगा हुआ है, उस पर हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा कोई मतलब नहीं है उस काम से जिससे हमें फायदा हो, तो उसे आप इग्नोर कर दीजिए। आई होप दोस्तों आपको आइजनहोवर मैट्रिक्स समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की थी ये मैट्रिक्स बनाने में। आई होप आपको ये मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। तो जो भी जरूरी काम हो उनको इस तरह से बांटना शुरू कर दो, ठीक है। मतलब क्या काम जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, क्या टालना है, क्या नहीं टालना है। तो इस तरह से मैट्रिक्स में बांट के काम करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा बचाएगा और टाइम का अच्छा यूज भी हो पाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी दूसरी टेक्निक, जो हमारी पोमोडोरो टेक्निक। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो ये है कि आपने कोई टास्क सेट कर लिया है, ठीक है। आपको कोई काम करना है, कोई ऑफिस का काम है, कोई अपना जैसे बुक निपटानी है, कोई असाइनमेंट है। तो वो आपको टास्क लेके 25 मिनट उसमें फोकस रहना है। उसमें कोई फ़ोन नहीं चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, केवल काम चाहिए, ठीक है। 25 मिनट जैसे ही होते हैं आपके, उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 5 मिनट में आप चाय पी लो, थोड़ा टहल लो, या आंखें बंद करके थोड़ी सी नैप ले लो। उसके बाद फिर से आपको 25 मिनट काम करना है, ठीक है। ऐसा 3-4 बार करिए। उसके बाद 15 से 30 मिनट का प्रॉपर ब्रेक लीजिए। ये है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या होता है ना, पूरे काम की जो बढ़िया प्रोडक्टिविटी निकल के आती है। आपका ब्रेक भी चल रहा है, फिर से आप फोकस होकर लगातार काम कर रहे हो, तो बढ़िया काम करता है ये। जो साइंटिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, ये इस टेक्निक रिकमेंड करते हैं कि आप इस टेक्निक को फॉलो करिए, ये बेहतरीन काम करती है। आई होप दोस्तों आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी। और अगली बार जब भी काम करने बैठना तो पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से काम करना, और कमेंट में बताना कि यह टेक्निक आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, तीसरी टेक्निक जो है हमारी, वो है डेली प्लानिंग। जैसे अपन रात में सो रहे होते हैं तो सोने से पहले हमें 5 मिनट का समय निकालना है, ठीक है।
5 मिनट का समय निकाल के हमें जो हमारे अगले दिन वाले टास्क हैं वो सारे टास्क हमको एक नोटबुक में नोट कर लेने हैं। जो भी हमारे 5 से 7 10 टास्क हैं वो नोट डाउन कर लीजिए और उनको अगले दिन फॉलो करिए। आप इन टास्क को आइजनहावर मैट्रिक्स के हिसाब से ही फॉलो कर सकते हो कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे पहले करना है, जो धीरे धीरे नॉट इम्पॉर्टेंट है तो उसको बाद में कर देना है, जो इग्नोर करना है उसको इग्नोर ही कर देना है, जो डेलीकेट हो सकता है उसको डेलीकेट करके दूसरों से करवा लेना है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी टू डू लिस्ट बना के अपने टास्क को अगले दिन फॉलो करिए। ओके, और एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा टास्क मत लिखिएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि ज़्यादा टास्क लिखोगे और फिर समझ में आता नहीं है कि यार अब इसको कैसे करें, अब इसको कैसे करें। तो 4 से 5 से 6 टास्क आप लिख लो और उसको धीरे धीरे फॉलो करो। तो 4 दिन आप फॉलो करोगे, आपके अंदर नई पावर आ जाएगी, आपको लगेगा कि यार सब कुछ तो मैं अचीव कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस बनेगी। आपने आइजनहावर मैट्रिक्स सीखी, पोमोडोरो टेक्निक सीखी और ये डेली प्लानिंग, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप 3 चीज़ें फॉलो कर लोगे अपने रूटीन में तो आप टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे, अपने टाइम को कंट्रोल करना सीख जाओगे आप। और एक कहावत है कि जो टाइम को कंट्रोल कर ले गया वो सब कुछ कंट्रोल कर ले गया। ठीक है दोस्तों, मेरा आपके लिए एक चैलेंज भी है। आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए, पोमोडोरो टेक्निक से उसको फॉलो करिए और जो आइजनहावर मैट्रिक्स है उसका भी यूज करिए। और यूज करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपने इन टेक्निक को फॉलो करके कैसा लगा है, आपको फॉलो कर पाए हो कि नहीं, आपको क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो भी कमेंट बॉक्स में दिक्कतें होंगी मैं उनको प्रॉपर बताऊंगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और मेरा चैलेंज है आपको ये करना जरूर है। आपको टू डू लिस्ट बनानी है रात में, उसके बाद पोमोडोरो टेक्निक से अगले दिन टास्क फॉलो करने हैं, आइजनहावर मैट्रिक्स से उनको डिवाइड करके बांटना है कि कौन काम पहले करना है, कौन काम बाद में करना है। आई होप आप ये काम अच्छे से करोगे, उसको टाला मटोली नहीं करनी है, क्योंकि देखो यार टाइम निकल जाएगा, बाद में आप पछताते रहोगे कि यार पहले कर लेता, पहले ये वीडियो को फॉलो कर लेता तो आज मैं कुछ बन गया होता। तो दिक्कत कोई नहीं है, आप फॉलो करिए, रिलैक्स होकर फॉलो करिए, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए ही था और आई होप आप ये टाइम मैनेजमेंट की जो भी 3 टेक्निक है उनको फॉलो करेंगे और अपने टाइम को मैनेज करना जरूर सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।